हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिवर्स पॉपुलेशन एंड सैंपल के बारे में। तो यूनिवर्स पॉपुलेशन एंड सैंपल आपका रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जो कि नेट के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। देन ये टॉपिक आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूनिवर्स पॉपुलेशन एंड सैंपल क्या है, क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन के बीच में। तो बेसिकली यूनिवर्स पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है एंड सैंपल में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्स की। तो जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, यूनिवर्स यानी कि पूरा का पूरा यूनिवर्स हमने ले लिया है ना। तो अब जैसे कि ये आपको डायग्राम समझ में आ रही, डायग्राम मैंने बनाया है जिसमें ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बने हुए हैं। और इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स में आपके ह्यूमन बींग्स, नॉन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इंडस्ट्री, मतलब जितनी भी चीज़ें इस यूनिवर्स में मौजूद हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपके यूनिवर्स के अंदर आती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं रिसर्च की, तो हम पूरे के पूरे यूनिवर्स को तो अपनी स्टडी में ले नहीं सकते, है ना। इसीलिए हमें पॉपुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं यूनिवर्स से हम क्या अपनी पॉपुलेशन को निकालते हैं। जैसे ये आपको बोर्ड पे डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम से मैंने क्या किया, कैटेगरीज बना ली। ह्यूमन बींग को एक कैटेगरी में डाल दिया, एनिमल्स को एक कैटेगरी में डाल दिया, इंडस्ट्री को एक कैटेगरी में डाल दिया, है ना। या आप बहुत सारी कैटेगरीज बना सकते हैं, यहाँ तो मैंने कुछ कैटेगरीज ली हैं। तो ये क्या है, ये आपका यूनिवर्स का पार्ट है ना। अब आप पूरे के पूरे यूनिवर्स को, ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी स्टडी में उनको इंक्लूड कर लो। इसीलिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्स से हम पॉपुलेशन को निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, पूरी यूनिवर्स हुई। इस यूनिवर्स से हमने ह्यूमन बींग्स, एनिमल, इंडस्ट्री, इनको अलग कर लिया, है ना, अलग अलग कैटेगरीज बना ली। तो ये अलग अलग कैटेगरीज क्या हुई, आपकी पॉपुलेशन हुई। ह्यूमन बींग आपकी एक पॉपुलेशन हो गई, एनिमल्स आपकी दूसरी पॉपुलेशन होगी, इंडस्ट्री आपकी दूसरी पॉपुलेशन होगी। ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, वो कैटेगरीज आपकी क्या होंगी, पॉपुलेशन होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स एक लार्ज एरिया है, उस यूनिवर्स से हम पॉपुलेशन को निकालते हैं, जैसे कि डायग्राम से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अगर जो हम कहें कि व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इज अ वेल डिफाइंड पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स। पॉपुलेशन एक वेल डिफाइंड पोर्शन है यूनिवर्स का, जो कि ये डायग्राम से भी समझ में आ रहा है कि ये पूरा यूनिवर्स, इस पूरे ब्लॉक में, इस पूरे डायग्राम में ये सारी चीजें इंक्लूड है। लेकिन इस यूनिवर्स से हमने अलग अलग कैटेगरीज बना दी, यानी एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक वाले चीजों को हमने एक ग्रुप में रख दिया, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स वाली चीजों को हमने एक ग्रुप में रख दिया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमने क्या कर लिया, कैटेगराइजेशन कर लिया। तो वी कैन से दैट पॉपुलेशन इज द वेल डिफाइंड पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आप याद रखिएगा, इसे कंफ्यूजन नहीं होगा। आप ये भी कह सकते हो कि यूनिवर्स से हम पॉपुलेशन को निकालते हैं, इसीलिए पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड पोर्शन बोलते हैं यूनिवर्स का। देन हम बात करते हैं कि अगर आपका साइज है ना, क्या लिखा है, इफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट लार्ज द रिसर्चर कैन कलेक्ट डेटा फ्रॉम द पॉपुलेशन। यानी कि अगर आपकी पॉपुलेशन, अगर जो आपकी साइज का पॉपुलेशन बड़ा नहीं है, तो रिसर्चर अपनी स्टडी में पूरी की पूरी पॉपुलेशन को ले लेता है। अगर आपकी पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है, आप उसको स्टडी नहीं कर सकते, तब हम सैंपल को लेते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, आगे मैं अभी आपको बताऊंगी कि पॉपुलेशन और सैंपल में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है ना। तो क्या है, इफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट लार्ज द रिसर्चर कैन कलेक्ट डेटा फ्रॉम द पॉपुलेशन। और अगर आपकी सैंपल का, आपकी पॉपुलेशन का साइज लार्ज है, तो आप उस पॉपुलेशन से अपने सैंपल को निकालेंगे। अगर जो आपकी पॉपुलेशन का साइज लार्ज नहीं है, तो आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन को अपनी स्टडी में ले लेंगे। देन एक कर्लिंगर की डेफिनेशन है, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है,
इस डेफिनेशन से आपको और क्लियर हो जाएगा कि पॉपुलेशन क्या है ना। द टर्म पॉपुलेशन मीन्स ऑल द मेंबर्स ऑफ अ वेल डिफाइंड क्लास ऑफ पीपल, इवेंट और ऑब्जेक्ट। यानी पॉपुलेशन का क्या मतलब है कि ऐसे वेल डिफाइंड मेंबर्स है ना, चाहे वो क्लास भी हो सकता है, पीपल भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इवेंट भी हो सकता है, ये सारे क्या हैं आपके पॉपुलेशन के अंदर आते हैं। ये डेफिनेशन कर्लिंगर ने दी है। देन एक पॉइंट और है, अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग कॉमन क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी पॉपुलेशन में वही आएगा जो क्या होंगे, कॉमन क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी जो होंगी वो कॉमन होंगी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होंगी। जैसे कि इस डायग्राम में भी मैंने बात की थी, यूनिवर्स से हमने निकाला ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग की क्या है, सारे ह्यूमन बीइंग्स की एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, एनिमल्स की एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इसीलिए इसको वेल डिफाइंड बोला जा रहा है। तो पॉपुलेशन इज अ वेल डिफाइंड पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स। तो आई होप आपको यूनिवर्स और पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, कितने तरीके की पॉपुलेशन होती है। तो बोर्ड पे आपको टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन दिख रहा होगा। अब हम समझेंगे कि जो पॉपुलेशन है वो कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन है फाइनाइट पॉपुलेशन। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा, फाइनाइट यानी कि ऐसी पॉपुलेशन जो काउंटेबल हो, है ना, काउंटेबल एलिमेंट्स, पीपल और इवेंट। ऐसी पॉपुलेशन जो काउंटेबल होती है उसको हम फाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर रखते हैं। देन है आपका इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट पॉपुलेशन जो अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, इवेंट और पीपल है, यानी जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसी पॉपुलेशन हमारी इनफाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर आती है। देन है आपका रियल पॉपुलेशन। रियल पॉपुलेशन का मतलब है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स, यानी ऐसी पॉपुलेशन जो एग्जिस्ट करती है, दैट इज नोन एज रियल पॉपुलेशन। देन है आपका इमेजिनरी पॉपुलेशन। इमेजिनरी पॉपुलेशन इज नॉन एग्जिस्टेंस पॉपुलेशन, यानी कि ऐसी पॉपुलेशन जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जब आप उस पर रिसर्च करने जाओगे तो वो आपकी इमेजिनरी पॉपुलेशन कहलाएगी। जैसे कि माइथोडोलॉजी की जितनी भी रिसर्चर्स होती हैं, दैट कम्स अंडर इमेजिनरी पॉपुलेशन, यानी उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो इमेजिनरी होती है। देन है आपकी टारगेट पॉपुलेशन। बिहेवियरल साइंसेस के लिए आपके टारगेट पॉपुलेशन और एक्सेसिबल पॉपुलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है? अ टारगेट पॉपुलेशन इज द एक्चुअल पॉपुलेशन टू होम द रिसर्चर वुड लाइक टू जनरलाइज, यानी कि जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन है जिसपे जो रिसर्चर होता है अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज करता है, दैट इज योर टारगेट पॉपुलेशन। एंड एक्सेसिबल पॉपुलेशन क्या है? टू होम द रिसर्चर इज एंटाइटल्ड टू जनरलाइज, यानी कि ऐसी पॉपुलेशन जो रिसर्चर के लिए रेडिली एक्सेसिबल होती है, यानी कि उस तक रिसर्चर आसानी से पहुंच सकता है, आसानी से उसको वो पॉपुलेशन मिल जाती है, तो उस पॉपुलेशन को हम एक्सेसिबल पॉपुलेशन कहते हैं। तो फाइनाइट पॉपुलेशन क्या है? काउंटेबल एलिमेंट्स, पीपल और इवेंट, यानी आप जिसको काउंट कर सकते हो। इनफाइनाइट पॉपुलेशन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। रियल पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन जो एग्जिस्टेंस में है। इमेजिनरी पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, फॉर एग्जांपल माइथोडोलॉजी। देन आपकी टारगेट पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन जिसपे रिसर्चर अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज करना चाहता है। एंड एक्सेसिबल पॉपुलेशन होती है ऐसी पॉपुलेशन जो रिसर्चर को रेडिली एक्सेसिबल होती है, रिसर्चर आसानी तक उस पॉपुलेशन तक पहुंच सकता है, उसको हम एक्सेसिबल पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे कि ये आपको इधर डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। जैसे आपको यहाँ पे 3 कलर्स दिख रहे होंगे, एक रेड ग्रीन कलर से शेडेड है, देन एक ब्लैक से शेडेड है ना, और अंदर क्या है? एस लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पर आपका एस लिखा है ये आपका सैंपल, तो सैंपल को ही आप एक्सेसिबल पॉपुलेशन कह सकते हैं, क्योंकि रिसर्चर उस तक आसानी से पहुंचता है। तो जो आपकी एक्सेसिबल पॉपुलेशन है वो सबसे अंदर है। जो आपके ग्रीन से शेडेड है ये आपकी क्या है? पॉपुलेशन है। ठीक है, ग्रीन से शेडेड वाला एरिया आपका पॉपुलेशन हो गया। अब उस पॉपुलेशन से आप अपनी टारगेट पॉपुलेशन तक पहुंचते हैं। तो जो आपका ये ब्लैक से शेडेड एरिया है ये क्या है? टारगेट पॉपुलेशन।
देन आपका जो अंदर वाला एरिया है यानी ये जहाँ पे एस लिखा है वो क्या है आपकी एक्सेसिबल पॉपुलेशन। तो इस तरीके से पॉपुलेशन से हम एक्सेसिबल पॉपुलेशन तक पहुंचते हैं। तो पहला क्या है आपका ग्रीन से शेडेड वाला, आपकी पॉपुलेशन पूरी की पूरी पॉपुलेशन हो गई। देन उस पूरी पॉपुलेशन से आप टारगेट पॉपुलेशन तक पहुंचते हो जिसपे आपको अपने रिसर्च अपने फाइंडिंग्स को जनरलाइज करना होता है। देन आप पहुंचे अपने सैंपल पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था पिछली वीडियो में, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडजस्टमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ ऑर्फन एंड नॉन ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ लखनऊ सिटी। तो आपका जो लखनऊ सिटी है, लखनऊ सिटी में रहने वाले ऑर्फन और नॉन ऑर्फन बच्चे आपकी पॉपुलेशन हो गए। अब आप पूरी पॉपुलेशन पे आप रिसर्च नहीं कर सकते। अब आप क्या करोगे, ऐसी पॉपुलेशन ढूंढोगे टारगेट पॉपुलेशन जिसपे आपको अपने फाइंडिंग्स को जनरलाइज करना हो, यानी कि आप ऐसी जो आपके ऑर्फन और नॉन ऑर्फन बच्चे हैं अब आप उनको ढूंढोगे, ठीक है। तो वो आपकी क्या होगी, टारगेट पॉपुलेशन होगी। देन आप अब टारगेट लखनऊ सिटी में ऐसे बहुत सारे ऑर्फनेजेस होंगे, ऐसे बहुत सारे नॉन ऑर्फन बच्चे होंगे, तो आप टारगेट पॉपुलेशन में भी उनको नहीं ले सकते हैं ना, आप पूरी टारगेट पॉपुलेशन पे रिसर्च नहीं कर सकते। देन आप ऐसी पॉपुलेशन को चूज करोगे जो आपके लिए एक्सेसिबल होंगी। तो वो क्या हो गया आपका, वो आपको टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन आसानी से समझ में आया होगा, एंड पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट भी। तो आपके लिए आपको ये सारे टाइप्स पता होने चाहिए कि पॉपुलेशन कितने टाइप्स की होती है। लेकिन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टाइप्स की पॉपुलेशन है, एक है आपकी टारगेट पॉपुलेशन और दूसरी है आपकी एक्सेसिबल पॉपुलेशन। तो थैंक यू वेरी मच। अगर जो आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सैंपल के बारे में बताऊंगी, एंड तब तक